ओके, हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात करके आए थे, जो हमने कल बात की थी, दैट वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग कि हमारे पास नेचुरल गैस को एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, या नेचुरल गैस एग्जैक्टली वाइडली यूज़ क्यों की जाती है। हमने ऑल्सो कुछ यूजेस पढ़े थे नेचुरल गैस के। अच्छा ना, उससे दिस थिंग, अब हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली ये नेचुरल गैस जो है ये पाई कहाँ पे जाती है, आपके पास रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। सो नाउ से दिस थिंग, अब पाकिस्तान के अंदर यू हैव द मेन सबसे जो ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व्स और मोस्ट वेल नोन रिजर्व्स जो पाकिस्तान के अंदर नेचुरल गैस के पाए जाते हैं, वो आपके पास है बलूचिस्तान के अंदर, और वो है सुई गैस फील्ड। सो सुई गैस फील्ड, what type of question can come regarding reserves? सबसे पहले आपके पास किस चीज़ के ऊपर आ सकता है? नाउ से दिस थिंग, रिजर्व्स के ऊपर जब आपके पास क्वेश्चंस आता है, मोस्टली आइदर वो मैप के ऊपर होगा कि आपने मैप के ऊपर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर आपने मैप के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं भी करना होगा, तो अगेन वो आपको मैप के ऊपर ऑलरेडी बना कर देंगे कि अच्छा ये वाली फील्ड ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास नेचुरल गैस मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हमारे पास एक फील्ड आती है, लेट्स सी एक पिक्चर आती है, हम एक पिक्चर के ऊपर इस बलूचिस्तान के ऊपर यहाँ पे इस जगह के ऊपर वो अगेन मार्क कर देते हैं कि इस जगह के ऊपर आपके पास रिजर्व्स मौजूद है, किस चीज़ के, नेचुरल गैस के। अब आपने क्या चीज़ करनी है, इस एरिया को आइडेंटिफाई करना है, तो आप कहते हो कि इट इज़ द सेंट्रल बलूचिस्तान, और कौन सा वाला एरिया, सुई का। सो नाउ से दिस थिंग, सुई गैस फील्ड जो आपके पास है वो लार्जेस्ट और वेल नोन गैस फील्ड है, सबसे ज़्यादा बड़ी पाकिस्तान के अंदर, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द बलूचिस्तान प्रोविंस। तो आपके पास जो सुई गैस जो आपको स्टिल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सप्लाई की जाती है, वो आपके पास कहाँ से है, सुई से, ठीक है ना। अब ना सिर्फ सुई बल्कि बलूचिस्तान के अंदर और भी गैस फील्ड्स मौजूद हैं, जैसे उच है, जैसे जिन है, जैसे पिरकू है, जैसे लोती है। सो अगेन देयरफॉर उच, जिन, पिरकू एंड लोती आर द मेन गैस फील्ड रिजर्व्स इन बलूचिस्तान। लेकिन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एंड सबसे ज़्यादा वेल नोन रिजर्व जो नेचुरल गैस के हैं, वो कहाँ पे है, सुई गैस फील्ड के अंदर। नाउ से दिस थिंग, देन सिंध के अंदर कौन से हैं, नॉर्थ सिंध इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस प्रोड्यूसिंग रीजन। कहाँ पे आपके पास, कंडोल, आपके पास मरी एंड देन खैरपुर। अब आपके पास कोई भी आप एक दो नाम याद कर लो, जैसे मरी और खैरपुर आपने याद कर लिया। ये सबसे ज़्यादा आपके पास सिंध के अंदर जो सेकंड मोस्ट, सबसे पहले जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे हैं, दे आर फाउंड इन बलूचिस्तान। सेकंड आपके पास कहाँ पे मौजूद है, दे आर फाउंड इन सिंध, और सिंध के अंदर नॉर्दर्न सिंध के अंदर, और इन एरियाज में से क्या नाम है आपके पास, मरी और खैरपुर, आप याद कर सकते हो, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, हमारी आपके पास गैस फील्ड इज द सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इन पाकिस्तान लोकेटेड इन सिंध, ठीक है। अब अदर इंपॉर्टेंट रीजन्स आपके पास कौन कौन से हैं, वो आपके पास हैं लोअर और साउथ सिंध के अंदर, जैसे आपके पास थरपारकर, थोरा। सिर्फ आप दो याद कर लो कि आपके पास थरपारकर और थोरा के अंदर आपके पास लोअर सिंध के अंदर अदर गैस फील्ड्स मौजूद हैं। देन नॉर्दर्न पंजाब के अंदर इट इंक्लूड्स मेल, और आपके पास क्या है, दोदक। देन आपके पास इफ़ यू वांट टू मेमोराइज द अदर नेम्स आप याद कर लो, बट अगेन मिनिमम आपको दो लाजमी याद होनी चाहिए। मैं मिनिमम दो क्यों कहता हूँ, बिकॉज अगेन अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ना भी आए कि आपने आइडेंटिफाई करना है, लेकिन 6 मार्क क्वेश्चन के अंदर जब आप अपनी एग्जाम्पल्स लिख रहे होते हो, तो उन एग्जाम्पल्स के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो इन नामों को, ठीक है। इन नेम्स को, इन प्रॉपर नाउन्स को आप इंक्लूड कर सकते हो किस चीज़ के अंदर, एज एन एग्जाम्पल इन द 6 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। सो अगेन एटलीस्ट दो दो लोकेशन सब जगह की जहाँ पे अभी आप बात कर रहे हो किसी भी चीज़ की, बेशक आप फिश की टाइप की बात कर रहे हो, बेशक आप फिश के लोकेशंस की बात कर रहे हो, मेरीन फिश कैच की बात कर रहे हो, फॉरेस्ट एरियाज़ की बात कर रहे हो, आपको एटलीस्ट दो नाम लाजमी याद होने चाहिए, ठीक है ना। उससे दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ पे मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान में कहाँ पे, सुई गैस फील्ड के अंदर। देन सेकंड आपके पास कहाँ पे है, सिंध नॉर्दर्न के अंदर, और सिंध नॉर्दर्न में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मरी गैस फील्ड के अंदर। देन द थर्ड वन इज अदर इंपॉर्टेंट रीजन। अब ये अदर इंपॉर्टेंट रीजन आपके पास कहाँ पे हैं, देखो लोअर और साउथ सिंध के अंदर, जैसे आपके पास थरपारकर के अंदर, ठीक है। सो अगेन दिस इज हाउ एग्जैक्टली आपके पास क्या चीज़ है, पाकिस्तान के नेचुरल गैस रिजर्व्स आर फाउंड, ठीक है। सो अगेन दिस इज वेयर पाकिस्तान के नेचुरल गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। देन अब आपके पास इस नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, मौजूद तो है, ठीक है। आपने एक्सट्रैक्ट भी कर लिए, हमने ये भी देख लिया कि इसको एक्सट्रैक्ट या इसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है। देन अब हम बात करते हैं कि इसको एक्सप्लॉइट करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, इसके बाद आपने इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। अब आप ट्रांसपोर्ट कैसे करते हो, वही आपके पास सबसे पहले जो सबसे पहला मेथड है,
दैट इज अ पाइपलाइन. द मोस्ट कॉमन एंड द एफिशिएंट वे टू ट्रांसपोर्ट लार्ज वॉल्यूम्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज, वो आपके पास कौन सी वाली है? पाइपलाइन है. ठीक है. सो अगेन जैसे अब आपके घरों में भी अगेन क्या चीज़ हो रही है? थ्रू पाइपलाइन जो नेचुरल गैस है वो दी जाती है, राइट? आपको ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, सिलेंडर्स के अंदर तो नहीं जाती गवर्नमेंट की तरफ से. सो अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड आपको जो नेचुरल गैस की ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे ज़्यादा कैसे की जाती है? थ्रू द पाइपलाइंस. ठीक है. देन उसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट मेथड क्या है? आपके पास एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी है उसका मतलब क्या है कि आपके पास जो नेचुरल गैस जब निकलती है आपके पास, जब आपके पास रिजर्व्स निकलते हैं, इसको हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले इसको एग्जैक्टली क्या चीज़ की जाती है? इसको कूल डाउन किया जाता है, कंप्रेस करके कूल डाउन किया जाता है. जब आप किसी भी चीज़ को, अगर आप गैस को ना कूल डाउन करते हो तो ऑफ कोर्स वो किस चीज़ के अंदर चली जाती है? वो लिक्विड फॉर्म के अंदर चली जाती है. सो दैट इज नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है. अच्छा, अब ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपके पास है एलपीजी, लिक्विड गैस टेक्स लेस स्पेस. बिल्कुल एग्जैक्टली शरामा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आपके पास ना सिर्फ कम स्पेस लेती है, बट बट ऑल्सो ये आपके पास जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ये थ्रू सिलेंडर्स दी जाती है. जो एलपीजी है वो किस तरह दी जाती है? थ्रू सिलेंडर्स दी जाती है. सो अगेन कोई भी शॉप ओनर्स या फिर अगेन जो हाउस होल्ड के अंदर जहाँ पे, या फिर ऐसे नॉर्दर्न एरियाज जहाँ पे पाइपलाइन नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे अगेन क्या किया जाता है? सिलेंडर्स को यूज़ किया जाता है. और इन सिलेंडर्स के अंदर कौन सी वाली गैस होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जिसको हम कहते हैं. ऑलराइट. So, nature, can you, how it is converted into liquid? No, no, how it is converted into liquid ये हमारे पास सिलेबस में भी नहीं है. लेकिन जस्ट रिमेंबर कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती क्या है. मैं ये समझा रहा था कि नेचुरल गैस आपके पास क्या चीज़ है रिबा, कि आपके पास नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट हुई. अब हमें पता है कि एक्सट्रैक्ट कैसे होती है. अब ये किस फॉर्मेट, किस आपके पास इसका स्टेट ऑफ मैटर एग्जैक्टली क्या है? गैशियस स्टेट के अंदर है. अब हमेशा याद रखना है कि अगेन आपके पास ये केमिस्ट्री के अंदर भी होता है कि आपके पास अगर आपने किसी गैस को लिक्विड के अंदर लेकर जाना है तो आप एग्जैक्टली क्या चीज़ करते हो? उसको कूल डाउन करते हो. ठीक है. सो जब आप इसको एग्जैक्टली कूल डाउन करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर चली जाती है. ठीक है. सो देन इट इज़ नोन एज, जब ये लिक्विड फॉर्म में ये वाली नेचुरल गैस चली जाती है इसको हम क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है. अब ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है ये आप किसके अंदर पुट करते हो? सिलेंडर्स के अंदर पुट करते हो. और उन एरियाज तक जाती है ये सिलेंडर्स के थ्रू जहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास ना तो पाइपलाइंस पहुँच सकती हैं, या फिर एग्जैक्टली हाँ, वी डू नॉट नीड द डिटेल्स, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो एलपीजी है दैट इज़ क्या चीज़, ये आपके पास सिलेंडर्स के अंदर स्टोर की जाती है. ठीक है. तो हाउस होल्ड्स के अंदर भी यूज़ की जाती है और अगेन शॉप ओनर्स भी इसको यूज़ करते हैं, कमर्शियली भी इसको आपके पास यूटिलाइज किया जाता है. सो नेचुरल गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन सिलेंडर्स टू द एरियाज जो आपके पास विदाउट पाइपलाइंस होते हैं. ठीक है. देन सो अगेन फर्स्ट मोड आपके पास क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? पाइपलाइन. सेकेंड मोड आपके पास कौन सा है? एलपीजी. नाउ नाउ थर्ड मोड आपके पास एलपी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा है? दैट इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको हम कहते हैं. ये आपके पास सीएनजी होती क्या? नाउ से दिस थिंग, देखो देखो जब ये नेचुरल गैस निकाली जाती है इसका एक और तरीका ये है कि हम इसको अब लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि एग्जैक्टली हम क्या चीज़ करते हैं? इसको हम कॉम्प्रेस करते हैं. ठीक है. हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और हम क्या चीज़ करते हैं? इसको कॉम्प्रेस करते हैं. सो जितना ज़्यादा आप अगेन क्या करते हो? कॉम्प्रेस करते हो किस चीज़ को? नेचुरल गैस को. उतनी ज़्यादा नेचुरल गैस अच्छी होती है या फिर उतनी ज़्यादा वो सीएनजी कहलाती है. नाउ सी दिस थिंग, सीएनजी का मतलब क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. और ये सीएनजी यूज कहाँ पे होती है? दिस सीएनजी इज बीइंग यूज एज अ व्हीकल फ्यूल. इसको हम क्या कहते हैं? कहाँ पे यूज होती है? व्हीकल फ्यूल के अंदर. अब तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ होगी आपके पास, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ गैसेस की वजह से सीएनजी के ऊपर इट इज़ नॉट अलाउड कि आप सीएनजी सिलेंडर्स अपनी गाड़ियों में लगा सकते हो, बट स्टिल फ्यू कार्स आर स्टिल रनिंग ऑन इट. ठीक है. और सीएनजी स्टेशंस आर स्टिल रनिंग ऑन दिस. कि आपके पास क्या है? नेचुरल गैस सबसे पहले कॉम्प्रेस की जाती है गैशियस स्टेट में ही, और फिर उसको सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है. और ये सिलेंडर्स कहाँ पे होते हैं? आपके पास गाड़ियों में लगे हुए होते हैं. ठीक है. सो अगेन इट इज यूज्ड एज द व्हीकल फ्यूल. सो देयरफॉर तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. क्या? पाइपलाइन. नंबर सही. ये पाइपलाइन कहाँ पे जा रही है? आपके पास कमर्शियल एरियाज में भी जा रही है, आपके पास हाउस होल्ड में भी जा रही है. ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स के अंदर आपके पास हाउस होल्ड भी यूज कर रहे हैं, कमर्शियल भी यूज कर रहे हैं. बट रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो पहले गैस से किसके अंदर कन्वर्ट की जाती है? लिक्विड आपके पास मोड के अंदर कन्वर्ट की जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है. देन
कॉम्प्रेस नेचुरल गैस सीएनजी क्या होती है आपके पास? सीएनजी व्हीकल्स के अंदर यूज होती है, गाड़ियों में यूज की जाती है, और अगेन ये इन अ सिलेंडर स्टोर की जाती है। लेकिन इससे पहले जैसे ही इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको सबसे पहले क्या किया जाता है? कॉम्प्रेस किया जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज कॉम्प्रेस्ड इनटू द गैसियस स्टेट, और फिर उसको सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद इट इज यूज्ड एज द व्हीकल फ्यूल। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब गैस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स कैसे हैं? नाउ से दिस थिंग, देखो पाइपलाइन नेटवर्क्स पाकिस्तान के अंदर ना मेजर सिटीज तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? मेजर सिटीज। जो भी पाकिस्तान की मेजर सिटीज हैं, ऑलमोस्ट 13 to 14 जो मेजर सिटीज हैं, वहां तक एग्जैक्टली क्या चीज जाती है? पाकिस्तान क्या गैस पाइपलाइंस जाती हैं। देन इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर दे आर कनेक्टेड टू द मेन गैस पाइपलाइन नेटवर्क। ठीक है, अब सिलेंडर, लेकिन अगेन आपके पास क्या चीज है? when this system was made, this system was made during 1960s, during the time of General Ayub Khan, डिस्ट्रीब्यूशन का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनरल अयूब खान आपके पास दिस वाज मेड। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, फिर उसके बाद इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई, इनिशिएट उस टाइम के ऊपर हुआ था। नाउ से दिस थिंग, फिर उसके बाद सिलेंडर डिलीवरी। नाउ एलपीजी इज सप्लाइड इन द सिलेंडर्स फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन एरियाज नॉट कनेक्टेड टू द पाइपलाइंस। ठीक है, जहां पे आपके पास पाइपलाइन नहीं पहुंच पाती, वहां पे एग्जैक्टली क्या चीज है? जैसे रिमोट एरियाज हैं। अब पाकिस्तान के अगेन जो नॉर्दर्न एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर आपके पास गैस यहाँ से, और अगेन आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पाइपलाइन अगेन कनेक्टेड है थ्रू द डिफरेंट मेन सिटीज, लेकिन स्टिल कौन से ऐसे एरियाज हैं जैसे रिमोट नॉर्दर्न एरियाज हैं, ये रिमोट नॉर्दर्न एरियाज आर नॉट कनेक्टेड टू द पाइपलाइंस। देयरफॉर यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ से सिलेंडर्स फिल किए जाते हैं, और एलपीजी को क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू कार्स एंड थ्रू ट्रक्स। कहाँ पे एग्जैक्टली? नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। सो देयरफॉर आपके पास इन द सिलेंडर्स, अब क्या चीज़ है? एलपीजी सप्लाइड इन द सिलेंडर्स फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पसेस उन एरियाज के अंदर जहां पे आपके पास क्या चीज़ है? पाइपलाइन अवेलेबल नहीं है। दे आर नॉट एक्सेसिबल टू रिमोट एरियाज द पाइपलाइन। एग्जैक्टली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देन अब आपके पास सीएनजी कहाँ पे यूज की जाती है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ पे यूज की जाती है? सीएनजी स्टेशन के ऊपर, जो कि आपके पास फिलिंग स्टेशन आपके पास मेन सिटीज के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, so therefore these are the distribution of the gas, this is the gas distribution networks। then अब आपके पास रोड एंड रेलवे टैंकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रोड और रेलवे टैंकर्स अब क्या करते हैं। नाउ से दिस थिंग, देखो देखो रेलवे के थ्रू भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यस दैट इज ट्रू। लेकिन याद रखना कि सिर्फ रेलवे जो है वो आपके पास सिर्फ, अब ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक टैंक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक टैंकर है, इस टैंकर के अंदर हम अगेन कंप्लीटली नेचुरल गैस फिल कर देते हैं। ये अगेन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, हम ऐसे नहीं करते। सो देयरफॉर जैसे हम ऑयल के अंदर क्या करते थे ना, या कोल के अंदर करते थे, कि रेलवे का एक पूरा जो आपके पास कंप्लीट, आपके पास जो एक टैंक है उसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं या फिर अगेन कोल डाल देते हैं। लेकिन अगेन गैस के लिए हम ऐसा नहीं करते। गैस को हम करते क्या चीज़ है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपके पास किया क्या जाता है, आपको सिलेंडर्स के अंदर गैस दी जाती है। सिलेंडर्स के अंदर हम स्टोर करते हैं छोटे छोटे सिलेंडर्स। इन सिलेंडर्स के अंदर एग्जैक्टली क्या किया जाता है? इन सिलेंडर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द नॉर्दर्न एरियाज। ठीक है, या फिर ऐसे रिमोट एरियाज जहां पे एग्जैक्टली नेचुरल गैस की पाइपलाइंस नहीं पहुंच पाती। सो अगेन इन सिलेंडर्स को क्या किया जाता है? रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, सो इट इज द मोर सेफर एंड इट इज एग्जैक्टली मोर स्टेबल वे फॉर द बल्क ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली शराम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सो नाउ सी दिस थिंग, कि अब आपके पास क्या चीज है कि टैंकर्स कैन रीच टू दोज एरियाज जो आपके पास पाइपलाइन नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। Not only this, they are also suitable for transporting the smaller quantities of gas to the individual customers। अब आप क्या चीज़ चाहिए कि आपको नेचुरल गैस चाहिए। सो अब आपको वहाँ पे उस रिमोट एरिया के अंदर सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जिसको नेचुरल गैस की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट उसके लिए पाइपलाइन तो नहीं लगा सकती ऑफ कोर्स, तो उसके लिए बेहतर तरीका क्या है कि क्या चीज़ की जाए कि रेलवे या रोड के थ्रू उसको सिलेंडर्स भिजवा दिए जाएं। सो देयरफॉर अगेन टू द इंडिविजुअल कस्टमर इट इज बेनिफिशियल। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है? एलपीजी और सीएनजी आपके पास क्या चीज़ है? नेचुरल गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये बात तो हमें पता है। फॉर इजियर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज किस चीज़ के अंदर? इन द सिलेंडर्स। देयरफॉर एलपीजी और सीएनजी आपके पास क्या चीज़ है
कि आप उसको सिलेंडर्स के अंदर स्टोर कर सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर एलपीजी है तो वो कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ होगी, अगर वो सीएनजी है तो अगेन वो व्हीकल फ्यूल के लिए यूज़ की जाएगी। ठीक है, सो अगेन दिस इज हाउ एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अगेन आपके पास लोकेशंस जो हैं ऑयल सॉरी गैस फील्ड्स की वो आपके पास मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। ऑलराइट, नाउ सी दिस थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिफरेंट नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स। डिफरेंट मेथड्स है लेकिन अगेन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास हैं। अब ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है, जैसे हमारे पास ऑयल के लिए था जैसे पाइपलाइन, रेलवे या फिर रोड टैंकर्स, उसी तरीके से हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं किस चीज़ के लिए आपके पास पाइपलाइन के अंदर, नंबर सेकंड आपके पास रोड और रेलवे टैंकर्स के अंदर। नाउ से दिस थिंग, अब पाइपलाइन का डिसएडवांटेज क्या है? लीक्स हो सकती हैं, एक्सप्लोजन होगी, मेंटेनेंस चाहिए। अगर पाइपलाइन आप यूज़ कर रहे हो फॉर द नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो आपको बार बार इसको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। सो रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द इश्यूज और टू प्रिवेंट द फायर। सो देयरफॉर टू इंश्योर द सेफ्टी आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द पाइपलाइन। और अगर कहीं पे लीकेज होगी तो अगेन क्या चीज़ होगी? एक्सप्लोजन का खतरा है, जिसकी वजह से अगेन रिस्क है किसके लिए? नॉट जस्ट फॉर द पीपल बट ऑल्सो फॉर द इन्वायरमेंट एज वेल। ठीक है, नाउ सी दिस थिंग, फिर उसके बाद लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी कि पाइपलाइंस उन एरियाज तक, सारे एरियाज तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगेन आपके पास क्या चीज़ है? दैट इज आपके पास दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज कि अगर फॉर एग्जांपल एक रिमोट एरियाज के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल 30 या 40 इंडिविजुअल्स एक गांव में रहते हैं एक सेपरेट जगह पे। सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि गवर्नमेंट सिर्फ उनके लिए आपके पास इतनी लंबी पाइपलाइन नहीं लगा सकती कि सिर्फ उस गांव तक आपके पास पाइपलाइन को पहुंचाया जाए। देयरफॉर क्या चीज़ की जाती है? आपके पास जो पाइपलाइन है उसका डिसएडवांटेज क्या है? कि लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, सो अगेन आपके पास जहां पे मेजॉरिटी नहीं होगी पॉपुलेशन की वहां पे पाइपलाइन मौजूद नहीं होगी। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब रोड और रेलवे टैंकर्स के अगेन डिसएडवांटेज क्या है? सेफ्टी का रिस्क है, ऑफ कोर्स लिमिटेड कैपेसिटी, आप कम कैपेसिटी के अंदर भेज सकते हो, एक्सपेंसिव टू मेंटेन, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अरे जो आप मेंटेनेंस का कह रहे हो कि अगेन जो रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड विच कैन बी एक्सपेंसिव, आप इसको आगे एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो, विच कैन बी एक्सपेंसिव, बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकते हो, विच कैन बी एक्सपेंसिव। ठीक है, ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि आपके पास रोड और रेलवे टैंकर्स का डिसएडवांटेज क्या है? सेफ्टी रिस्क है, लिमिटेड कैपेसिटी है, हायर कॉस्ट आपको लगेंगी किस चीज़ के लिए? फॉर द रोड और रेलवे टैंकर इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन थ्रू द पाइपलाइन। पाइपलाइन में आपने क्या करना है? एक तरफ से वाल्व ओपन करना है, दूसरी तरफ वाल्व के अंदर पहुंच जाएगा, लेकिन हाई कॉस्ट लगेगी आपको अगर आप क्या चीज़ कर रहे हो? अगर आप सिलेंडर्स के अंदर गैस को रोड से या रेलवे टैंकर्स के थ्रू मंगवाते हो। ठीक है, नॉट ओनली दिस इट डैमेजेस द रोड एज इट कैरीज बल्की गुड्स, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास जो रोड्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं जब बल्कि गुड्स मूव करती हैं एक रोड के ऊपर जो सिर्फ कार्स और बाइक्स के लिए बनाई गई है, तो रोड्स क्या करती हैं? रोड्स ख़राब हो जाती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? कि रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन। आपके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपके पास एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद सेफ्टी रिस्क भी आपके पास है। इट इज़ क्या, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास कि एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, स्पिल्स हो सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकती है, इट कैन ऑल्सो कैच द फायर। सो देयरफॉर सेफ्टी रिस्क बहुत ज़्यादा है। रोड और रेलवे टैंकर्स के थ्रू डिले भी हो सकता है, इट टेक्स लॉन्गर। डिले कैसे? कि ऑफ कोर्स पाइपलाइन में क्या, एक तरफ से वाल्व ओपन किया दूसरी तरफ पहुंच गया, एक तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का आपको ट्रांसपोर्टेशन आपकी कॉस्ट जो थी वो रिड्यूस होगी, बट ऑल्सो डिले के अंदर क्या बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इट माइट टेक, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं कि कराची की जगह के ऊपर हमने, बल्कि यहाँ पे सुई नॉर्दर्न गैस थी, यहाँ से अगर मैं पाइपलाइन लगा रहा हूँ टिल दिस प्लेस, ठीक है, सो अगेन क्या चीज़ होगी? मैं यहाँ से वाल्व ओपन करूंगा और अगेन आपके पास क्या चीज़ होगी? गैस डायरेक्टली पहुंच जाएगी कहाँ पे? दूसरी मेजर सिटी के अंदर। लेकिन होगा इशू क्या होगा एक और, कि आपके पास अगर मैं इसको ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ थ्रू रोड और रेलवे, तो माइट बी इट टेक days to actually reach there, to reach this place. So it might take days for the natural gas to reach to the other cities. So therefore now say this thing, what is actually happening over here? आपके पास delay, it takes longer to transport the natural gas by road than through the pipeline. Therefore, there could be the delays on the road leading to the gas shortage in the remote areas. ठीक है,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकंसिस्टेंसी। आपके पास क्या है कि सप्लाई इज नॉट कंटिन्यूस। अगर आप रोड्स और रेलवेज के थ्रू सिर्फ क्या करवा रहे हो, आप सिलेंडर्स को मूव करवा रहे हो, तो आपके पास इनकंसिस्टेंट है वो। क्या मतलब है कि अगेन आप क्या नहीं कर सकते, एक के बाद एक चीज नहीं सेंड कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी आपके पास जो सप्लाई है वो कांस्टेंट नहीं होगी। अगर आपको हर दिन इमेजिन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हम कहते हैं हमें हर दिन 1000 मिलियन क्यूब लेट्स सी हम कह देते हैं, आपको फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी 1000 मिलियन मीटर क्यूब आपको गैस चाहिए। ठीक है, क्यूबिक मीटर्स आपको गैस चाहिए एक एरिया के अंदर। अब इशू क्या है कि हर दिन ये चाहिए आपको। सो अगेन इतने ज्यादा सिलेंडर्स कॉन्स्टेंटली नहीं भिजवा सकते आप। सो देयर फोर रोड्स और रेलवे टैंकर्स के थ्रू जब आप भिजवाते हो तो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि सप्लाई इज लिमिटेड या फिर सप्लाई इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, सो रोड्स आर ब्लॉक्ड इन द विंटर्स एंड समटाइम गैस इज ऑल्सो थेफ्ट। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, दीज आर द डिसएडवांटेजेस आपके पास अगर आप उसको रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाते हो या फिर अगर आप उसको पाइपलाइन के थ्रू गैस को ट्रांसपोर्ट करवाते हो। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब इंडस्ट्रियल यूजेस आपके पास के सर देयर इज अ टाइम पीरियड। ओके वेट, आई सेइंग पेट्रोल कॉस्ट, व्हीकल अनरिलायबिलिटी, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप वो भी लिख सकते हैं रिवर्सिंग। एंड देयर इज अ टाइम पीरियड फॉर द टैंकर्स टू मूव ऑन द रोड्स, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भी अब हमारे पास है कि दैट इज ऑल्सो एन इशू कि आपके पास एक सिटीज के अंदर जो इन साइड सिटीज हैं, जो मेजर सिटीज हैं, उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जो गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि आप रात के 11 पीएम से लेके सुबह 5 एएम तक ही सिर्फ आप इन सिटीज जो ट्रक्स हैं वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर आफ्टर 11 पीएम टिल आपके पास सुबह के 5 बजे अगेन आप इन सिटीज क्या कर सकते हैं, जो ट्रक्स हैं वो मूव कर सकते हैं, देयरफॉर अनरिलायबिलिटी है। सो एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल अरीबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, यहाँ पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, नाउ इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है फॉसिल फ्यूल्स के। नाउ से दिस थिंग, फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल। ये जो तीन चीजें हैं इनके यूजेस अब हम एक साथ पढ़ रहे हैं। कौन कौन से हैं, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, गैस इज ऑल्सो यूज फॉर फर्टिलाइजर्स, ऑयल इज यूज फॉर प्लास्टिक्स, कोल इज यूज फॉर फायरिंग ब्रिक किल इंडस्ट्रीज। आपके पास ब्रिक किल इंडस्ट्री के लिए क्या चीज चाहिए होती है हमें, कोल, याद है आपको। रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल इंडस्ट्री होते हैं फॉसिल फ्यूल। फिर उसके बाद ऑयल इज ऑल्सो यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट इन द मशीनरी। फिर उसके बाद कोल इज ऑल्सो यूज इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बात भी पढ़ के आ चुके हैं। सो अगेन इसके अंदर हमने सारे जो आपके पास यूजेस हैं वो आपके पास मिक्स कर दिए, ऑयल के भी, नेचुरल गैस के भी और कोल के भी। ठीक है, सो देयरफॉर आपके पास सारे यूजेस को अगर आप मर्ज कर दोगे सो अगेन आपके पास वो कौन से यूजेस बन जाएंगे, इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अच्छा नाउ से दिस, अब पाकिस्तान की एग्जैक्टली क्या चीज़ है, जो नेचुरल गैस की पाइपलाइन, सबसे पहली पाइपलाइन इट वाज इंस्टॉल्ड फ्रॉम सुई से लेके कराची तक। सुई कहाँ पे है, बलूचिस्तान के अंदर, कराची इज इन सिंध। ठीक है, अच्छा ये सेंट्रल बलूचिस्तान से लेके कराची तक फर्स्ट पाइपलाइन वाज एक्चुअली established और इंस्टॉल्ड टू प्रोवाइड द चीप फ्यूल टू द इंडस्ट्रियल एरिया। फिर उसके बाद इसको एक्सपैंड किया गया, फिर एक और पाइपलाइन आपके पास ऐड की गई टू सप्लाई टू मुल्तान, सुई से लेके मुल्तान तक। ठीक है, फिर दिस वाज लेटर एक्सटेंडेड टू फैसलाबाद, फिर लाहौर, फिर रावलपिंडी, फिर इस्लामाबाद एंड देन पिशावर। ठीक है, सो देयरफॉर आपके पास ये जो पाकिस्तान की नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है इसको इंक्रीज किया गया है। ऐसा नहीं है कि अगेन हमने एक साथ ही सारी जगह पे स्टार्ट कर दिया, नहीं, हमने अगेन सबसे पहले क्या किया चीज़ की, सुई से लेके एग्जैक्टली कहाँ तक हम आए, कराची तक लेकर आए। ठीक है, फिर ये कराची से एग्जैक्टली कहाँ पे गई आपके पास, सुई से कहाँ पे गई, फैसलाबाद तक गई। सो अगेन फिर उसके बाद हम फैसलाबाद तक लेकर आए, मुल्तान तक लेकर आए, फिर उसके बाद फैसलाबाद तक लेकर आए, फिर लाहौर तक, फिर रावलपिंडी, फिर इस्लामाबाद एंड देन पिशावर। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, अ पाइपलाइन इज आल्सो, इट आल्सो सप्लाइज गैस टू द कोयटा फ्रॉम सुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान से गैस निकल रही है जो सुई का एरिया है। ठीक है, अब क्या चीज़ है कि इट इज ऑल्सो सप्लाइड टू द बलूचिस्तान का मेन एरिया दैट इज नोन एज कोयटा। ठीक है, सो अब मेन पाइपलाइन जो पाकिस्तान की है इनकी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है कि फ्रॉम द सदर्न गैस फील्ड्स through the center of the country to the northern regions, connecting cities like Hyderabad, Sakkar, Bahawalpur, Sialkot. So Pakistan ki major cities, all the major cities, they are connected to the Pakistan की pipelines के through, alright? लेकिन remote areas नहीं है, ठीक है? So now say this thing. अब usage and disadvantages आपके पास क्या है? आप जरा देखो,
सबसे पहले यूज़ किया कहाँ पे की जाता है? पावर स्टेशन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर। कितने परसेंट? 40% इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ऑयल और कोल का हमने क्या कहा था कि ऑयल और कोल कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? दिस इज रिटन इन बुक। आगा एग्जैक्टली आप किस चीज़ का कह रहे हो? विच इज रिटन इन बुक? एक्सपेंशन और हाउ इट डेवलप्ड। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। इंडस्ट्री जो आपके पास डेवलप की, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। यस, शराम इज सेइंग इंडस्ट्रीज। शराम कौन सा वाला, ऑयल या कोल? सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होती है आपके पास? ऑयल कहाँ पे यूज किया जाता है और कोल कहाँ पे यूज किया जाता है? एवरीवन टेल मी। यप। पावर स्टेशंस। पावर स्टेशंस किसके लिए? ऑयल के लिए या कोल के लिए? ऑयल के लिए, बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बिल्कुल गलत बात है। पावर स्टेशंस में तो सेकंड उस पे आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका कहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन में। कल भी बात की थी हमने दोबारा से। क्या हो गया आगा? एग्जैक्टली, वेरी नाइस। ओके रिदा। ओके, अयान इज सिंग, अयान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगेन आपके पास क्या चीज़ है? जो कोल आपके पास है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो ऑयल है वो आपके पास किस चीज़ के लिए? 50% मेनली कहाँ पे यूज़ हो रहा है? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, कार्स के लिए, आपके पास आपकी बाइक्स के लिए, आपके शिप्स के लिए, आपके एरोप्लेन्स के लिए। सो अगेन ऑयल मेजर कहाँ पे यूज़ हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ठीक है। लेकिन जो गैस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ हो रही है? 40% कहाँ पे यूज़ हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, मतलब पावर स्टेशन के अंदर। फिर 20% इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं, फिर फर्टिलाइजर के लिए। अब नेचुरल गैस इट इज़ द मेन रॉ मटेरियल किस चीज़ के लिए? फर्टिलाइजर के लिए। याद रखनी है वाली बात, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हम ये बात पढ़ेंगे कि नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? फॉर द फर्टिलाइजर। सो फर्टिलाइजर बनाने के लिए ऑलमोस्ट 18% ऑफ द नेचुरल गैस इज बीइंग यूटिलाइज्ड। ठीक है। देन 16%, जस्ट 16% जो है नेचुरल गैस, वो आपके हाउस होल्ड्स के अंदर या डोमेस्टिकली यूज की जाती है। सिर्फ 4% जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर, और 2% कमर्शियल एरियाज को दी जाती है। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग। अब आपके पास क्या चीज़ है? एडवांटेजेस क्या हैं पाइपलाइन के? ठीक है, फिर उसके बाद वी विल सी कि एग्जैक्टली हमने आगे कैसे पढ़ना है। नाउ से दिस थिंग, देखो एडवांटेजेस क्या हैं आपके पास पाइपलाइन के? सबसे पहले एफिशिएंसी। क्या चीज़ है कि अगेन जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब पाइपलाइन बेशक वो अगेन किस चीज़ की हो, ऑयल की हो या गैस की हो, दोनों हम बात कर सकते हैं, दोनों के एडवांटेजेस सेम है। बेशक वो ऑयल की हो या फिर बेशक वो पाइपलाइन किस चीज़ की है, गैस की है, उसके एडवांटेजेस सेम रहेंगे। एफिशिएंट होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कंटिन्यूस सप्लाई होती है, सेफ्टी ज़्यादा है, और अगेन आपके पास ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर, वॉल्यूम के अंदर हम क्या कर सकते हैं? ऑयल और गैस को सेंड कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द पाइपलाइंस। एफिशिएंट है, एफिशिएंट का मतलब क्या है कि लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर पहुंच सकती है। कॉस्ट इफेक्टिव है कि एक दफ़ा अगर आपने पाइपलाइन बना ली, फिर उसके बाद अगेन क्या चीज़ है, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी, अगेन फिर लेस एक्सपेंसिव हो जाती है वो। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? कंटिन्यूस सप्लाई। एक दफ़ा अगर आपने सप्लाई स्टार्ट कर दी, सो अगेन आप क्या चीज़ कर सकते हो? अगले दिन भी सेम सप्लाई भेज सकते हो, 1 सेकंड के बाद भी सेम सप्लाई भेज सकते हो। लेकिन कांस्टेंट सप्लाई रोड और रेलवे टैंकर्स के थ्रू नहीं हो सकती। ऑलराइट, नाउ अब आपके पास क्या चीज़ है? सेफ्टी। इट इज़ अ चीपर एंड द सेफर वे टू ट्रांसपोर्ट द नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइंस, एंड ऑल्सो द लार्ज वॉल्यूम कैन बी सेंट थ्रू द पाइपलाइंस। ऑलराइट, यू गॉट अबाउट दिस थिंग नाउ? अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है? सबसे पहले हमारे पास ये दो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं एवरीवन, जो आपने समझने हैं। देखो, एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन ये है कि व्हाई नेचुरल गैस इज द चीप एंड इजी फ्यूल। कि नेचुरल गैस को चीप और इजी फ्यूल क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात यह है कि ये लाइट वेट होती है। जब ये लाइट वेट होती है तो इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट। ना कि सिर्फ इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट, ऑल्सो इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। सो देयर फोर आपको क्या कहा जाता है? इसको हम चीप एंड इजी फ्यूल कहते हैं। देन आपके पास क्या चीज़ है? पोर्टेबल इन सिलेंडर्स। आप सिलेंडर्स में आप क्या चीज़ कर सकते हो? सिलेंडर के अंदर पोर्ट इन करके क्या चीज़ कर सकते हो? इसको रिमोट एरियाज तक लेकर जा सकते हो। राइट। देन अब आपके पास क्या चीज़ है? इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द पाइपलाइंस। देन क्या चीज़ है कि आप पाइपलाइन
पाइपलाइंस के थ्रू एग्जैक्टली क्या चीज़ कर सकते हो आप, पाइपलाइंस के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। देन नो नीड फॉर द इम्पोर्टेड रिजर्व्स, आपको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती नेचुरल गैस को, ठीक है। देन इट इज़ ऑल्सो क्लीनर देन बर्निंग वुड एंड कोल। आपको याद है हमने कहा था कि फॉर बर्निंग वुड ऑयल एंड कोल सबसे ज़्यादा क्लीन गैस आपके पास कौन सी वाली है, नेचुरल गैस है। देयरफॉर इट इज़ नॉट ओनली जस्ट चीप बट ऑल्सो इट इज़ ईजी फ्यूल, ठीक है। नाउ अब आपके पास क्या चीज़ है, नंबर सेकंड पास पेपर क्वेश्चन, दैट व्हाई नेचुरल गैस इज इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान। सबसे पहले अगर आपने इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करनी है तो अगेन क्या चीज़ है कि आप इसके यूजेस की पहले बात करो कि इट इज़ यूज्ड इन द पावर स्टेशंस एंड इट इज़ क्लीनर देन ऑयल और कोल, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट देन कोल, इट रीचेस टू दोज एरियाज सिलेंडर्स के थ्रू जहां पे आपके पास दूसरा कोई भी फ्यूल नहीं पहुंच सकता, ठीक है। सो देयरफॉर इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्टेड फ्यूल्स, और इंपोर्टेड फ्यूल्स कौन से वाले हैं, ऑयल है। अगर आप सिलेंडर्स के अंदर नेचुरल गैस को रिमोट एरियाज के अंदर अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो अगेन आपको किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, ऑयल के ऊपर, और ये ऑयल क्या है, ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सो देयरफॉर नेचुरल गैस के रिजर्व्स तो हमारे पास खुद बहुत ज़्यादा है, सो देयरफॉर आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डोमेस्टिकली। अगर आप क्या चीज़ करते हो कि आपके पास कंट्री के अंदर अगर आप पाइपलाइन नहीं लगा सकते उन रिमोट एरियाज के अंदर, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन एटलीस्ट क्या चीज़ करनी चाहिए कि सिलेंडर्स के थ्रू नेचुरल गैस वहाँ पर लाजमी पहुँचे, ठीक है, और पहुँचती है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। नाउ इट इज़ ऑल्सो चीपर देन एनी अदर नेम्ड फ्यूल, सबसे ज़्यादा चीप है आपके पास दूसरे फ्यूल्स के कंपैरिजन के अंदर, ऑलराइट। सो अगेन दिस इज हाउ इट इज़ एक्चुअली डन। एंड नाउ से दिस थिंग, ये हमारे पास दिस वाज द पास्ट पेपर क्वेश्चन, और ये हमारे पास दो पास्ट पेपर क्वेश्चन थे जो आपके पास नेचुरल गैस के ऊपर थे। नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्मल पावर स्टेशंस एंड द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक ही लेक्चर के अंदर। मैं इस वजह से कहता हूँ कि आपके पास क्या चीज़